हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। तो दोस्तों आप ये बताना कि कैमरे से कैसी आ रही है क्वालिटी ना। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी आंखें टेस्ट करवाने। तुम्हें पता है यहाँ पे आंखें टेस्ट फ्री में होती है। यहाँ पे कुछ कंपनी है, कंपनी नहीं क्लिनिक कह सकते हैं, उसमें से एक है फीलमान, brilliant.de। ये सारी की सारी आंखें टेस्ट फ्री में करती हैं। आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है और ऑनलाइन, और उसमें फिर आपको डेट देते हैं कि कौन सी डेट आपको वो चूज़ करनी पड़ती है और उसके बाद आप बुक कर सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ टेस्ट करवाने, फिर देखता हूँ कि चश्मा बनवाऊँगा कि नहीं बनवाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरी आंखें बिल्कुल सही है। इंडिया में जब मैंने टेस्ट करवाई थी तो 0.25 था नंबर, और अब यहाँ पे देखते हैं कितना निकलता है। तो बने रहिए। ये तो याद ही होगा जैतून, मैंने आपको दिखाई थी इसकी 2-3 दिन पहले वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के सारे सामान मिल जाते हैं, जिसका टाइटल मैंने डाला था बिगेस्ट टेक मार्केट इन बर्लिन। भाई जो मेरी अपॉइंटमेंट है वो आज अंकल के घर के पास है, मैंने वहाँ पे बुक करी है। 5.5 किलोमीटर मेरे घर से दूर है। पहले उसके लिए अलेक्जेंडर फ्लैट्स पे आना पड़ता है और फिर उसके बाद वहाँ से ट्रैम लेके 6 स्टेशन अल्बर्टिनन स्ट्रासे पे जाता हूँ। वहाँ पे अल्बर्टिनन स्ट्रासे पे एक वो है, क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट। वहाँ 13 यूरो में इतना बढ़िया खाना मिलता है, इतना सारा क्वालिटी का मिलता है खाना, बहुत टेस्टी। तो मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ वो तो खाता ही हूँ। 13 यूरो की थाली मिलती है, जिसमें 2 सब्जियाँ, 2 बड़े नान, चटनी, चावल, आलू की सब्जी, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रैम का। ट्रैम नंबर है M4 होहेंशनहाउज़न M4। तो देखते कब तक आती है वो। भाई अभी पता चला कि जहाँ मैं बैठा हुआ था वेट कर रहा था, वहाँ पे ट्रैम का जो स्टॉप है वो आउट ऑफ ऑपरेशन हो रखा है। 10 मिनट वेस्ट हो गया, अब दूसरे स्टॉप पे जा रहा हूँ। तो यार अब नेक्स्ट स्टॉप तक चलना पड़ेगा। बर्लिन के अंदर भी कार्य प्रगति पे रहता है, कभी कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है, कभी कहीं पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ की जो धूप है बहुत चिलचिलाती धूप है, सीधी लगती है। पर हम भी फौजी जवान हैं, हम डरेंगे नहीं, चलते रहेंगे। यार अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपॉइंटमेंट को 15 मिनट और आगे। यहाँ पे ऐसा है कि अगर टाइम पे नहीं पहुँचते फिर वो अजीब से रिएक्शन देते हैं। तो इसलिए देश में अगर तुम्हारी अपॉइंटमेंट है तो समय पे ज़रूर पहुँचो। तो थोड़ा सा मैं भागता हूँ, 200 मीटर और चलना है और फिर ट्रैम का वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में आती है ट्रैम। भाई तो ऑलमोस्ट पहुँच गए, 3 मिनट में आ रही है ट्रेन। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने चेक करा मैप में तो बिल्कुल टाइम पे ही पहुँचेंगे, बिल्कुल टाइम पे, बिल्कुल। पर कोई नहीं, टाइम पे तो पहुँचेंगे। तो भाई फाइनली आ गई अपनी ट्रेन, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, तो यही हमें पहुँचाएगी टाइम पे। चलो चलते हैं। ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, अभी टाइम लगेगा पहुँचने में, तो वहीं पहुँच कर आपको बताता हूँ कि कोशिश करूँगा कि वीडियो बना सकूँ उसकी में। ये देखो इसके अकॉर्डिंगली पता चल रहा है 17:31 पे पहुँचूँगा और 5:30 की मेरी अपॉइंटमेंट है। कोई नहीं, 1 मिनट तो चलता ही है। भाई तुम्हारा भाई पहुँच चुका एग्जैक्ट टाइम पे, 17:29। यकीन नहीं होता तो दिखा देता हूँ। ये देखो, तो यानी कि टाइमिंग के बड़े पक्के हैं यहाँ पे। अगर तुमने कोई चीज़, तुमने मोबाइल पे जो तुमने देखा है डिस्टेंस, और तुम उसी को फॉलो करो तो तुम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचते हो। यहाँ पे 1-1 मिनट का हिसाब किताब होता है। तो अब चलते हैं वहीं
आंखों की दुकानों पे। भाई अभी भी 3 मिनट है यार, अभी भागना पड़ रहा है मुझे। 200 मीटर दूर रह गया। चेक करते हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए, 80 मीटर पे है। अब देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है। मसाला इंडिस, ये तो इंडियन रेस्टोरेंट है, इसी के पास है क्या? अरे जिस रेस्टोरेंट की मैं तुमसे बात कर रहा था उसी के पास है ये तो। चलो सही है। थोड़ा आगे होगा। फाइनली ये रहा। अब चलते हैं इसके अंदर। तो भाई आंखें टेस्ट हो रही है, देख सकते हो तुम। बता दो तुम क्या नंबर है मेरा आंखों का। आई होप सही हो, नहीं होता तो फिर चश्मा बनवाता हूँ आज। चश्मा बहुत महंगा होता है यहाँ पे। फाइनली टेस्ट करवा लिया मैंने। जो नंबर मेरा निकला है वो निकला है रिधि आंख का 75.75 और लेफ्ट साइड आई का 1। इन्होंने स्ट्रॉन्ग लेंस से टेस्ट किया है, मैं इन पर ट्रस्ट नहीं करता। मैंने एक बार इंडिया में करवाया था, उन्होंने कहा था 0.25 है सेम। और उन्होंने एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी। उन्होंने ये बताया था मुझे कि ना अगर तुम स्ट्रॉन्ग लेंस यूज़ करते हो तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है साफ दिखेगा, लेकिन वो तुम्हारी आंखों को ना बहुत ज़्यादा लेजी कर देगा। तो तुम उसके हैबिचुअल हो जाओगे और तुम्हारी आंखें इतनी हैबिचुअल हो जाएगी उस ग्लासेस के कि वो उस लेवल पे आ जाएगी, उतनी कमज़ोर हो जाएगी। तो बेटर है जो तुम्हारी आंखों का नंबर है एग्जैक्ट वही चूज़ करो। ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे जब डॉक्टर तुम्हें चेक करे तो तुम्हें और साफ दिखाने के लिए वो स्ट्रॉन्ग लेंसेज यूज़ करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उससे सही दिखेगा, साफ दिखेगा। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना। अगर हमें नॉर्मल आंखों से दिख रहा है सही और थोड़ा सा 0.25 लगाने के बाद ठीक दिख रहा है, सर में दर्द नहीं हो रहा, तो वो हमारा सही नंबर हो सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा जो मुझे बताया था इंडिया में एक डॉक्टर ने कि भाई अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग लेंस लगा के साफ दिखने के कारण इतना लेजी मत करो कि तुम्हारा नंबर सच में उस लेवल तक आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बड़ी ज्ञान की बात थी। अब जा रहा हूँ मैं अंकल के पास, वहाँ पे जाके पियेंगे कॉफ़ी। अंकल जी मैं ना सुनो मेरी बात। मैं गया था भी आंखें टेस्ट करवाने अपनी, ठीक है। तो जब आंखें टेस्ट करवाने गया तो मेरी राइट आई का जो नंबर था वो निकला 1 और लेफ्ट का निकला राइट का निकला 0.75 और लेफ्ट का निकला 1। हैवी लेंस लगा के तब मेरे को बिल्कुल साफ दिख रहा था। अभी जब मैं यहाँ गया था, अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन जब मैं इंडिया में मैंने टेस्ट करवाया था तो उसका निकला था 0.50 0.25 और इंडिया के डॉक्टर ने कहा था कि तेरा नंबर यही है, अगर तू और हैवी लेंस लगाता है तो उसका ना तो तेरे को और साफ दिखेगा, लेकिन उससे क्या होगा तेरी आंखें ना यूज टू हो जाएगी उसकी, है ना। तो अंकल जी अब आप क्या कहते हो इस चीज को, आप सही कहते हो? मैंने खुद ये काम कर रखा है। तो अभी आपका नंबर क्या है? मेरे को जरूरत नहीं थी, हाँ। तो मैं पहन ही रखता था वो, इसलिए कि चलो मड वगैरह ना घुसे ऐसे। ओके। तो मेरा नंबर ही बढ़ गया। ओके, तो अभी आपका नंबर क्या होगा? उसको अभी पता नहीं है। चलो कोई, मेरे भी लेफ्ट ज्यादा कमजोर है। हाँ, राइट से। अच्छा एक और नई चीज पता चली, ये डॉक्टर मेरे को पता क्या करते हैं। हाँ एक और चीज पता चली, डॉक्टर मेरे को पता क्या करते हैं, 49 यूरोज का टेस्ट होता है। तो तुम्हारी आंखों का ना, तो जो 2-4 बीमारियां उन्होंने मेंशन करी थी वो बीमारियों के पता चल जाएगा कि तुम्हारी आंखों में वो बीमारी है कि नहीं है। मैंने कहा कि वो यंगस्टर्स को भी होती है, कह रही हाँ बिल्कुल होती है, करवाना है टेस्ट। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं करवाना, ठीक है अभी रहने दे। हाँ कभी मन करेगा वो टेस्ट, वो उन्होंने ना एक मेडिसिन डालनी होती है, उससे आंखें बिल्कुल ब्राइट एकदम हो जाती हैं। लेकिन ये है कि वो तो तुम थोड़ी देर के लिए तो एक ग्रीन सा मटेरियल डालते हैं, वो लिक्विड जाता, तो उससे, अच्छा। उससे थोड़ा ठीक मतलब बेटर दिखता है। बट ये है कि उसके बाद आपको गाड़ी वाड़ी नहीं चलानी है या कुछ,
तो वही इस प्रकार की कोई बात होती है, कोई चक्कर मैंने तो नहीं करवाया, मैंने कहा मेरी आंखें ठीक है तो क्या करवाना है इसका ना। नहीं, वो टेस्ट खाली आपके रोग दे चेक करने के लिए है कि कोई रोग तो नहीं लगा हुआ। और भाई टाइम है कॉफी पीने का। कॉफी बन चुकी है। डेकोरेशन कैसे करी है ये बताना, प्रेजेंटेशन। यहाँ पे कॉफी और बिस्किट, और वो सामने देखा बर्लिन टावर। तो अब हम करने जा रहे हैं पंजा चैलेंज। पंजा चैलेंज किसके बीच में? 70 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड। पर इनके साथ में इसलिए करो पंजा चैलेंज क्योंकि ये जिम करते हैं, तो इनके साथ करना बनता है। हाँ अंकल जी हो जाए। तू भी तो जिम जाता है। जिम जाता हूँ पर कोई नहीं, इससे मोटिवेशन मिलेगी ना। जो इंडिया में 70 ईयर्स के या 65 ईयर्स के वो भी सोचेंगे कि जिम जाना चाहिए। मैं जिम जाता हूँ, मैं सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाता हूँ। मैं मसल्स के लिए मैं तुमने देखा ना? चलो आ जाओ 3, 2, 1 चलो लगाओ ताकत, होल्ड करो भाई, ताकत तो है हैं? जान तो लगी है। मेरे को लगता है अंकल को मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अंकल जी क्या लगता है, करोगे मसल्स की एक्सरसाइज? सॉरी, मेरे को फिट रहना है। मेरे को क्या करना, मसल बना दे। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अंकल से मसल की एक्सरसाइज करवाएंगे और अंकल से बॉडी बिल्डिंग करवाएंगे और फिर देखेंगे रिजल्ट क्या रहता है। दोस्तों एक चीज दिखाता हूँ, फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका। इससे मारेंगे पुल अप्स, सिर्फ आगे की फिंगर से। यहाँ पे फिर फिंगर पकड़ने की जगह है। बहुत ताकत लगती है। पर अब अंकल की बारी है। अंकल फिंगर से पुशअप्स, पुलअप्स सॉरी। अंकल भी मार लेंगे। अंकल 2 तो लगाने हैं, इसमें से इतनी फिंगर्स का यूज होता है। ये हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है अंकल जी, फिर कल मिलते हैं ना, कल या फिर परसों। ओके। तो फाइनली दोस्तों आज का दिन ऐसा गया कि मैंने आई टेस्ट करवाई, अंकल के पास गया, वहाँ पे थोड़ी बातचीत करी, क्योंकि बर्लिन में यही होता है, अगर तुम्हारे कांटेक्ट हो तो तुम्हारा दिन अच्छे से पास हो जाता है। एक दूसरे के पास जाके और उनके साथ समय व्यतीत करके, आपस में बातचीत करके। तो आज का दिन अच्छा गया। इसी के साथ हम अपने व्लॉग को करते हैं अब एंड, और मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग में। और मैं सोच रहा हूँ कुछ मज़ेदार कैप्चर करने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ आपको व्यूज़ दिखाऊं। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। सब मजे में है। ये बच्चों का पार्क है। तो मिलते हैं फिर आपको कल। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए और जुड़े रहिए।